शुक्र का विशेष चमत्कार आपके ठीक धन भाव पर इनका राशि गोचर होने जा रहा है ठीक 12 फरवरी से लेकर और 7 मार्च 2024 सुबह प्रातःकाल 4:41 पर शुक्र जो है आपके लगन भाव से निकलकर और आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे, अपनी मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। इनके प्रवेश से, क्योंकि शुक्र किसके कारक हैं? शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं, शुक्र सुख के कारक हैं, सुख समृद्धि के कारक हैं। वहीं पर शुक्र जो है भोग विलास के कारक हैं। यही शुक्राचार्य जी आपके ठीक धन भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। इनके प्रवेश से हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेंगे, इस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ओम हनुमते नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्रथम बार आए हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। अपने इष्ट से आराधना करूंगा, जो भी दर्शक हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, प्रभु उन सारी समस्याओं को दूर करें। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शुक्र हमें क्या फल देंगे। तो देखिए, हमारा दूसरा भाव किसका होता है? पहले तो हम इस बात की चर्चा करते हैं। दूसरा भाव हमारा धन का भाव होता है, हमारी मनी का भाव होता है, हमारे पैसे का स्रोत होता है। और जहां पर एक नहीं, मंगल, बुध और साथ में शुक्र, 3 ग्रहों की युति यहां पर बन रही है। तो तीनों ग्रह जो हैं यहाँ पर, मंगल और बुध बहुत पहले से बैठे हुए हैं, किंतु यहाँ पर जो है शुक्र 12 फरवरी से लेकर और 7 मार्च तक आपके इसी भाव में रहेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते चले कि दूसरे भाव में जो शुक्र है, यह धन का, हमारे धन का, यहाँ पर धन को हमारे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हमारे धन में वृद्धि करते हैं, हमारे धन की बढ़ोतरी करते हैं। शुक्र यहाँ पर हमारे धन में, जैसे हमारा रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, कहीं हमने दे दिया, उधार दे दिया किसी को, वैसा धन, या फिर हमारा सैलरी रुकी हुई है, हमें सैलरी सही समय पर नहीं मिल पा रही है, तो इस तरीके का रुका हुआ धन जो कहीं ना कहीं है, वह शुक्र जो है यहाँ पर देते हैं। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर दूसरे भाव में शुक्र जो है विद्वान भी बनाते हैं। यहाँ पर आपकी बुद्धि, जो आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही थी, तो संभवतः ही यहाँ पर आपकी बुद्धि काम करेगी। आपकी बुद्धि पर नए नए विचार आएंगे शुक्र के यह राशि गोचर से, तो आप संभवतः ही यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य यहाँ पर स्वयं ही कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में दूसरे भाव में शुक्र क्या फल देते हैं? यहाँ पर भाग्यवान भी बनाते हैं शुक्र, यानी कि हमारे जो लक, हमारा जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था, वो संभवतः ही हमारा भाग्य जो है शुक्र के यह राशि गोचर से हमारे भाग्य का हमको साथ मिलेगा। बहुत सारे कार्य जो हमारे अटके पड़े थे, बन नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही वह कार्यों को भी शुक्र यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे, वह कार्य आपके सिद्ध करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यहाँ पर जो है साहसी, इंसान को साहसी बनाते हैं, साहस में वृद्धि करते हैं, इंसान के साहस को बढ़ाते हैं शुक्र यहाँ पर। किसी भी कुंडली के अगर दूसरे भाव में बैठे हैं तो इंसान को साहसी बनाते हैं। आपके ठीक दूसरे भाव में जा रहे हैं तो संभवतः ही आपको भी यह है कहीं ना कहीं साहसी अवश्य ही बनाएंगे। आपके साहस को यहाँ पर शुक्र जो है वह यहाँ पर आपके बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यहाँ दूसरा भाव हमारा किसका होता है? नेत्रों का, आंखों का भी होता है। आंखों संबंधी कोई रोग परेशानी आपको परेशान कर रही थी, वह भी संभवतः ही आपकी दूर होगी। यहाँ पर वचन, क्योंकि हमारे यही वचन भाव भी होता है, हम किसी से वादे कर रहे थे, वचन किसी से कह रहे थे हम ये काम करेंगे भैया, वो काम करेंगे, तुम्हारा ये काम कर देंगे, हम वहां जाएंगे, कोई भी मतलब XYZ कैसा भी आपका बाधा हो, वह बाधे आपके वचन, यहाँ पर आप अपने वचनों पर खरे उतर पाएंगे, अपने वचनों को आप जो है वो कहीं ना कहीं पूरा कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यहाँ पर भोजन, यानी कि जिन लोगों को भूख वगैरह नहीं लग रही थी, तो संभवतः ही भोजन, आपका भोजन में जो है वह रुचि आपकी बढ़ेगी। आपके भोजन में आपको जो भूख वगैरह नहीं लग रही थी, तो संभवतः ही यहाँ पर आपके भोजन में नए नए भोजन खाने का आपका कहीं ना कहीं मन जो है वह करता रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शुक्र की एक दृष्टि भी है, जिसे हम सप्तम दृष्टि कहेंगे। अब यहाँ पर शुक्र की नहीं, यहाँ पर 3 ग्रहों की दृष्टि एक ही भाव पर पड़ रही है। कौन कौन से? देखिए, सबसे प्रथम दृष्टि शुक्र की कहां पर? सबसे पहले बुध की दृष्टि आपके ठीक, अब बुध यहाँ पर अस्त चल रहे हैं, अभी बुध की दृष्टि कहां पर पड़ रही है? आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। मंगल की 7वीं दृष्टि कहां पर पड़ रही है? आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है।
शुक्र की भी सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर ही होगी। अष्टम भाव किसका होता है? अष्टम भाव हमारे रुकावटों का स्थान होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं जिसमें बाधाएं पहुंचती हैं, हमारे रुकावटों का स्थान होता है। जहां पर शुक्र जैसे ग्रह की, शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है शुक्र की, तो यहाँ पर अष्टम भाव में हमारे रुके हुए कार्य, बहुत दिनों से जो हम कार्य पूर्ण करना चाह रहे थे, जिनमें हमारे बार बार लोग रुकावट डाल देते थे, वह संभवतः ही यहाँ पर आपके अब रुकावट नहीं पड़े होगी। बहुत सारे कार्य आपके जो नहीं बने, बहुत दिनों से नहीं बन पा रहे थे, तो संभवतः ही ऐसे कार्य यहाँ पर शुक्र आपके बनाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि विदेश से अगर आप जुड़े हुए हैं या विदेश आप जाना चाह रहे थे, तो विदेश से भी यहाँ पर शुक्र जो है वह उत्तम अच्छा रिजल्ट आपको विदेश से प्राप्त होगा। आपकी सैलरी बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं विदेश में आप जॉब करते हैं तो वहां पर सैलरी आपकी बढ़ सकती है, उच्च अधिकारियों से अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में धन की, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये भी कहीं ना कहीं शुक्र जो है आपका, चाहे विदेश में हो और चाहे आप यहाँ पर हो, आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन कहीं ना कहीं शुक्र जो है वह आपका रिकवर करवाएंगे, वह आपका दिलवाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे, आपके विचारों को यहाँ पर बदलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जमीन से, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो जमीन से रिलेटेड कोई भी मामला आपका फंसा हुआ था, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे, जमीन से रिलेटेड कैसा भी आपका किसी प्रकार का भी अगर मामला फंसा हुआ था, तो संभवतः ही यहाँ पर शुक्र के यह राशि गोचर से आपका जमीन से रिलेटेड भी मामला सुलझ सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, अगर आप स्त्री हैं, आपके पति को मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी दूर होगी। अच्छा, यहाँ पर अपने आप को ध्यान किस चीज का रखना है? अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। गुप्त रोग थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकते हैं, गुप्त रोग जो है वह कहीं ना कहीं संभवतः थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकते हैं। सर में दर्द वगैरह यह चीजें थोड़ा बहुत, या फीवर वगैरह, ये हल्के फुल्के जो है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। यानी कि खान पान का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बिना किसी वजह की सोच पर आप जो है अपने विचार ना डालें, जिससे कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज पर विचार जो है आप ना डालें। अच्छा, शुक्र को मजबूत करने के लिए हमें उपाय क्या करने चाहिए? जिससे जिसकी कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है तो उनके लिए उपाय क्या करने चाहिए, तो हम आपको रेमेडीज कुछ आपको बता रहे हैं। सबसे प्रथम रेमेडी, आप बहते हुए जल में आप जो है जल बह रहा हो, उसमें आप दूध, और दूध के साथ ही साथ में आप जो है चावल, ये प्रभावित करें शुक्रवार वाले दिन। इससे शुक्र जो है उत्तम अच्छा फल देते हैं। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं आप? शुक्रवार वाले दिन ही आप जो है सिद्ध शिवलिंग कहीं हो, उस पर शहद और दही से अभिषेक करें, इससे भी शुक्र जो है वह उत्तम फल देते हैं। तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं? मंदिर में आप जो है कपूर का दान करें। कब? शुक्रवार वाले दिन। इससे भी शुक्र जो है उत्तम अच्छा फल देते हैं। तीसरा उपाय ये कर सकते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी का शुक्रवार वाले दिन दान करें। इससे भी शुक्र का जो फल होता है वह उत्तम हमको प्राप्त होता है। तो इसमें जो भी आपको रेमेडीज अच्छे लगे, उपाय अच्छे लगे, वह आप जो है उपाय कर सकते हैं। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।